थैंक यू वाचिंग माय चैनल। लियाकत ग्राया अगेन हाज़िर है आपके लिए। आज की ये वीडियो आपके क्वेश्चन के और आपके बिज़नेस के क्वेश्चन के और बिज़नेस आइडिया के मतलब मुझे बहुत से दोस्तों ने कॉल की और उन्होंने बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में, टैक्स के बारे में और स्पेशली टैक्सी और ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में क्वेश्चन किए। मैं उन तमाम लोगों के क्वेश्चन के लिए देने के लिए अभी आपके पास हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें कागनाग स्वीडन को, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जैसी वीडियो पब्लिश हो तो आप तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि आप स्वीडन के अंदर ट्रांसपोर्ट कंपनी कैसे बनाते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों बनानी चाहिए। बहुत से दोस्त यूके से, यूरोपियन कंट्री से, दूसरों से ग्रीकलैंड से, इटली से, स्पेन से और पोलैंड और पुर्तगाल से स्वीडन मूव हुए हैं। वो स्पेशली बिग सिटी में, स्टॉकहोम में, गोथेनबर्ग में रहते हैं या नोरशोपिंग में, फालोन में, और उनके इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं कि हम स्वीडन के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दें। तो आपके कुछ क्वेश्चन जो इनकी मैं आज का टॉपिक लेते हैं हम, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वीडिश लॉ के मुताबिक हर बंदा यहाँ पे गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं स्टार्ट करता। ये नहीं कि जिसके पास भी वैन है वो स्टार्ट कर ले सुबह गुड्स और मूविंग कंपनी और स्टार्ट कर दे काम। नहीं, आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी या आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए या पैकेट डिलीवरी के लिए कंपनी चाहिए स्वीडिश लॉ के मुताबिक। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपके पास बी ड्राइविंग लाइसेंस या बी शोर कोड होना चाहिए जिसके ज़रिए आप ड्राइविंग कर सकें। बी ड्राइविंग के लिए आपको जैसे नॉर्मल है थ्योरी टेस्ट और दूसरा टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका बी टेस्ट लाइसेंस बन जाता है। थ्योरी हर लैंग्वेज में एक्सेप्ट उर्दू और हिंदी के अलावा हर लैंग्वेज में है, अरेबिक में है, कुर्दिश में है, बosnian में है, पोलिश और जितनी भी लैंग्वेज हैं सब में है, स्वीडिश में, इंग्लिश में। हमारे लिए मोस्टली हम लोग इंग्लिश और स्वीडिश में करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए दोनों ईजी होती हैं। जब आपने बी शोर कोड बना लिया, नेक्स्ट स्टेप आपका अपने ट्रांसपोर्ट सर्विलेंस का लाइसेंस बनाना। उसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। आपको ट्रांसपोर्ट सर्विलेंस की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपना टाइम बुक करें। तो टाइम में भी अब क्यू लगी है ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो आप जैसे ही वो दोनों एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम होता है आपका कंपनी के लिए। फिर अपनी अपनी कंपनी बिल्ड करें, चाहे भले आप सोल ट्रेडर करें, किसी दोस्त के साथ मिलके 100 ब्लॉक बनाएं, या आप एबी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं, ठीक है। जब आपके एग्ज़ाम पास हो गए हैं, आपके पास वो स्टडी इन तीग या सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन आ गया है गुड्स के मतलब जो उन्होंने, जिसमें होता क्या है, ट्रांसपोर्ट वेट के मतलब होते हैं क्वेश्चन, उसमें आते हैं एनवायरनमेंट के मतलब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, और लॉ के मतलब और सेफ्टी के मतलब। ये आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, आपके पास अब 2 चीज़ें, आपका बी ड्राइविंग लाइसेंस भी है और वो भी है। अब आप रेडी हैं अपनी गाड़ी अपनी बाई करने के लिए। फिर हम अप्लाई करते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विलेंस में तिलस्तोन के लिए या परमिशन के लिए। हमारी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो गई है, सोल ट्रेडर है या जो भी हैंडल ब्लैक है, जो भी वो कंपनी अप्लाई करेगी। आप ख़ुद भी कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की हेल्प भी ले सकते हैं। ये 3000 कॉस्ट करेगा आपको अगर कंसल्टेंसी हेल्प लेते हैं, लेकिन ये सेफ़ है कि आप इजी से, आपको ज़रूरत नहीं है इधर उधर ये पेपर फिल करने की, वो फिल करने की। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? अगर तो आपके पास स्वीडिश परमानेंट रेजिडेंस है, फिर तो आपको कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पुलिस की वेबसाइट पे जाएं, कोरोना से एक फॉर्म आपको डाउनलोड होगा, वो आपने फिल करके किरूना भेजना है जो स्वीडन पुलिस का हेड ऑफिस है। वहाँ से आपको उद्राग मिल जाएगा या पुलिस सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस पे आपका करेक्टर होगा, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। सेकंड, आपको अपने कोरोना फुगडेंस के एक वेबसाइट पे जाके अपना पर्सनल नंबर डाल के डाउनलोड कर लें सर्टिफिकेट उसको, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी, आपने उनको सोर्स दिखाने हैं कि पहली गाड़ी ख़रीदने के लिए आपको कंपनी के अंदर पहली गाड़ी खरीदने के लिए 90,000 9,000 यूरो या 90,000 स्वीडिश क्रोन आपके अकाउंट में हो। सेकंड के लिए 50,000, जितनी गाड़ियाँ पर उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में होता है कि आपने 4 गाड़ियाँ रखनी, 2 पहली की 90 और अगली सारियों के लिए 50,000 क्रोन आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये आपका पासपोर्ट की कॉपी,
हाँ, अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है किसी और ईयू का कंट्री का, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस आपके पास इटली, स्पेन का, ग्रीक का, तो आपने बनानी है गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो आपको वहाँ की पुलिस का सर्टिफिकेट या कोर्ट से लेके आना होगा कि आप किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल नहीं, आपका नाम क्लीन है। सम टाइम आपको ये इसके लिए वहाँ से टैक्स ऑफिस से भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आप टैक्स डिफ़ाल्टर नहीं हैं। वो डिपेंड करता है हैंडलिंग ऑफिसर पे, वो सिर्फ उस पुलिस सर्टिफिकेट को मांगती है, या कभी वो आपकी इकॉनमी पे शक हो जाए तो वहाँ से भी सर्टिफिकेट मंगवा लेते हैं आपसे उसका भी। हाँ, अगर आपके पास ईयू के किसी कंट्री का लॉन्ग टर्म नहीं है, आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं, फैमिली यूनिफिकेशन से, आप पाकिस्तान से हैं, तो आपको पाकिस्तान से अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट इशू कराना होगा, पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है कि आप किसी भी टेररिज्म या किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। ये आपने साथ लेके, इस डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो गए हैं, फिर आपने इसको जाना है फॉर्म फिल करने हैं ट्रांसपोर्ट सीलेंस की अथॉरिटी पे, वेबसाइट पे, वो सारे स्वीडिश के अंदर हैं। इसलिए आप किसी कंसल्टेंट से, किसी से भी, ये सस्ता है, 2-3 हज़ार करोड़ लगता है, वो उनसे हेल्प लें और उसको फिल करवा के आप सबमिट करवा दें अपनी एप्लीकेशन। फिर वो क्या करेंगे, आपको फ़ी के लिए एंड पे जाके वो आपको फ़ी के लिए कहेंगे, या आपको वो घर में फक्तूरा भेजेंगे। फ़ी कितनी है ट्रांसपोर्ट तिलसुन की? 5700। जब फ़ी आपकी पे हो गई 4 to 8 वीक्स में वो आपका डिसीजन लेंगे और वो देखेंगे कि आपका ट्रैफिक अनुसार कौन है जिसने डिग्री की होगी, जिसने इधर 2 एग्ज़ाम पास किए होंगे, वो आपका ट्रैफिक अनुसार होगा, उसी का पुलिस रिकॉर्ड होगा। कंपनी के बेशक ओनर आप हों या कोई और भी हो, वो कोई मसला नहीं है। अगर सोल ट्रेडर है तो डेफिनेट आप खुद भी उसके ऑनर होंगे कंपनी के, जो आपने अगर हैंडल ब्लॉक है तो आप दो दोस्त होंगे। अगर आपकी एक्सी ब्लॉक है तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी हो, उनको ट्रैफिक अनुसार चाहिए होता है जिसने एग्ज़ाम पास किया हो। वो आप, अगर आप नहीं भी चाहते ट्रैफिक अनुसार, तो आपको 3000 करोड़ महीने पे मिल जाता है। बहुत से लोग हैं जो ट्रैफिक अनुसार अपनी उनकी कंपनी से वो देते भी हैं आपको, कि जिसने एग्ज़ाम पास किया होता है कि ये भाई तू चला जाए, मेरी तरफ से ये आ गया, इस बंदे को आप रख लें, ठीक है, उसका नाम और पर्सन नंबर आप लिखते हैं, वो भी चला जाता है अंदर उसके ट्रैफिक अनुसार के। तो 4 to 6 वीक आपको मिल जाता है इसका लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट सर्विलेंस का। कई दफ़ा ये लंबा अरसा भी लगा देते हैं, जब वो आप बाहर से आते हैं दूसरे मुल्कों से, या आपका टैक्स फंसा हो जैसे आपका, तो फिर आपने गाड़ी रजिस्टर करानी होती है, वो आपको 30 डेज़ देते हैं आपकी परमिशन के बाद कि आप एक गाड़ी रजिस्टर कराएं जो पहली गाड़ी हो। फिर आपने जितनी लिखी होंगी उतनी गाड़ी आपने रजिस्ट्रेशन करानी होती है, लेकिन पहली गाड़ी का आपको टाइम होता है कि उसमें आपने, जब आपने गाड़ी रजिस्ट्रेशन करा ली, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, आपकी कंपनी आपको परमिशन मिल गई, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आप अपनी वेबसाइट डेवलप करें, अपना मार्केटिंग मटेरियल तैयार करें, फिर आप मार्केटिंग शुरू करें, ठीक है। आप कंपनीज़ को, जो बुद्ध कंपनी है, बुद्ध भी हो गया, वोल्ट हो गया, जिस कंपनी में DHL हो गया, ब्रिंग हो गया, खैंकर, तमाम कंपनीज़ को आप लेटर भेजें, उनके साथ मार्केटिंग कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पे आप उनके साथ गाड़ियाँ अपनी लगाते जाएं, ठीक है। या आप किसी साइकिल वाली कंपनी से काम करना चाहते हैं, या किसी भी बुद्ध कंपनी से, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से, किसी भी पैकेट कंपनी से, या किसी का, आपको इसमें एक और बहुत बड़ा आइडिया है, आजकल आपको पता है कि होम डिलीवरी इस वक्त टॉप पे है, तो आप इका मैक्सी के साथ, विली के साथ, कूप के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं किसी स्पेशल एरिया में, जो आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके बिहाफ पे अपनी कंपनी, आपकी कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी, और आपकी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं एज ए ट्रांसपोर्ट गुड्स कंपनीज़, तो आप उनकी डिलीवरी कर सकें। होपफुली के वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैंने सिंपल वे में बताया किस तरह आप ट्रांसपोर्ट या गुड्स ट्रांसपोर्ट स्वीडन के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कागनाग स्वीडन को, आपको ताकि और इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो भूलिए नहीं, कागनाग स्वीडन, फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, या आप हमें यूट्यूब पे कागनाग स्वीडन को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स और अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।